हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। रंग पंचमी आने वाली है और कल 8 मार्च 2026 को रंग पंचमी मनाया जाएगा। ये त्यौहार बहुत बड़ी त्यौहार है हिंदुओं में। और कहते हैं कि होली की जो ऑफिशियली एंडिंग होती है, मतलब आज के दिन होली समाप्त हो जाती है। ठीक है, होली की त्यौहार बहुत लंबी त्यौहार है। बहुत दिनों से हम लोग होली का जो त्यौहार है भगवान के साथ मना रहे थे। तो जिस तरह से देव दीपावली मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उसी तरह से रंग पंचमी के दिन देव होली मनाया जाता है। तो रंग पंचमी की जो पूजा है ये हमें अपने मंदिर में ही करना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवता को हम इस दिन रंग गुलाल अबीर अर्पण करते हैं। रंग पंचमी के दिन कुछ छोटे छोटे उपाय किया जाता है जो कि जीवन में सुख शांति समृद्धि लेके आती है। तो ये उपाय भी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप सभी से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करके जाइएगा। तो ये होली के टाइम पे मैंने अपनी मंदिर को अच्छे से सजाया था। कुछ चीज़ें मैंने लिया था डेकोर करने के लिए, उससे मैंने मंदिर को बढ़िया सजा के रखा था। तो अब इन चीज़ों को मैं निकाल लूँगी। तो मंदिर को हमेशा ही ना साफ़ सुथरा क्लीन रखना चाहिए। रंग पंचमी के दिन भी आप मंदिर को थोड़ा सा क्लीन ज़रूर कर लीजिएगा। और मतलब जैसे होली में हम लोगों ने ड्राई क्लीन अच्छे से डीप क्लीनिंग किया हुआ था। तो अब जो है ना थोड़ा सा जैसे मूर्ति वगैरह हटाकर उनके नीचे से अगर धूल मिट्टी जमा है तो उसको क्लीन कर लेना चाहिए। अब देखिए, होली जिस तरह से हमने मनाया था उसी तरह से हम भगवान को भी रंग बिरंगे कपड़े पहनाएंगे। तो यहाँ पे अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो उनको आप नया ड्रेस भी पहना सकते हैं, या कोई भी ड्रेस आपके पास जो अवेलेबल है पहले से, या आपने होली के दिन जो ड्रेस पहनाया था ना वो ड्रेस भी पहना सकते हैं। तो हमारे लाडो रानी को मैंने तैयार कर दिया, और सबसे पहले तो गोपाल जी तैयार हो गए थे। और आप सब ना लाडो रानी की बाल का जो लिंक है मांगते हैं, लेकिन सच पूछूं तो इतने इतने बड़े बाल का लिंक मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने ना ऑनलाइन नहीं लिया था। मैंने यहाँ पे लोकल शॉप से लिया था। और जो मांग टीका लगाया हुआ है ये मैंने खुद ही बनाया था। तो ये मैंने मांग टीका बालों के साथ ही अटैच कर दिया, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। और ये है हमारी छोटी सी राधा रानी, इनको भी मैं तैयार कर दूंगी। तो जिस दिन होली रहेगी, यानी कि रंग पंचमी जिस दिन रहेगी, उस दिन अगर हम लोग इस तरह का कलरफुल ड्रेस भगवान को पहनाते हैं तो होली जैसा फील भी होता है, तो अच्छा लगता है। तो भगवान का सेवा करना ही एक तरफ से अपना कोई त्यौहार मनाना होता है। तो ये सारे माला मैंने लिया था होली में। यही सब दोबारा पहनाऊंगी भगवान को, फिर से होली के जैसे ही बहुत बहुत ही प्यार से सजाएंगे। और भगवान को इस दिन किस तरह से स्नान करनी होती है, क्या क्या उपाय किया जाता है, चलिए आप वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमारे छोटी सी लाडो रानी को दर्शन कर लीजिएगा। इस दिन रंग पंचमी के दिन आपके मंदिर में जितनी भी देव मूर्तियाँ हैं, जितने भी देव देवी की मूर्ति है, आइडल्स है, उन सभी को स्नान करानी होती है। सबसे पहले तो शुद्ध जल से हम सभी को स्नान कराएंगे। गणेश जी लक्ष्मी जी विराजमान है, उनको तो जरूर स्नान कराइएगा। और देखिए, आज के दिन अगर लक्ष्मी जी विष्णु जी की एक साथ पूजा किया जाता है तो घर में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो पैसे की भी जो कमी होती है ना, आर्थिक तंगी रहती है ना, इससे भी मुक्ति मिलती है और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। घर में सुख शांति समृद्धि आती है। ठीक है। दूसरा है जो कान्हा जी और राधा रानी की सेवा जब आप एक साथ करते हैं और उनको लाल या गुलाबी गुलाल जो है ना अर्पण करते हैं, तो इससे रिश्तों में बरकत होती है, रिश्ते अच्छे होते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ते अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो जल से स्नान करा दिया। उसके बाद मैंने कच्चे दूध से स्नान कराया। उसके बाद ये थोड़ी सी मैंने जो केसर चंदन आता है वो घोल लिया पानी में, और गंधदर स्नान करा दिया। तो इसी तरह से आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, थोड़ी सी चंदन घोल के, इत्र घोल के भी स्नान करा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से भगवान का बहुत ही बढ़िया तरीके से स्नान करानी है। अब सभी का स्नान होने के बाद सभी विग्रहों का अच्छे से अंग पोषण कर लेंगे, यानी कि पोंछ के एकदम साफ कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई भी विग्रह जब हम स्नान कराते हैं ना तो उनको अच्छे से पोंछ के रखना ही हमारा कर्तव्य होता है। अगर पानी रह जाएगा तो वैसे देखा जाएगा तो पानी से विग्रह का जो कलर है पीतल के, वो खराब होती है, वो विग्रह एकदम काला पड़ जाएगा। दूसरी बात है, इससे कहते हैं कि पाप भी लगता है, क्योंकि हम नहाते हैं और फिर पोंछते नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए जैसे व्यवहार हम भगवान के साथ करेंगे वैसे ही व्यवहार हमें वापस मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी देवी देवता को अच्छे से पहुँच के उनके स्थान में विराजमान कर दिया है। और अब हम अपने गोपाल जी की श्रृंगार करेंगे।
तो गोपाल जी के श्रृंगार बहुत ही प्रेम से हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ठाकुर जी के लिए नया पोशाक मेरे पास रखा हुआ था, तो वही मैं आज उनको पहनाऊंगी। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में और एकदम कलरफुल है ना, तो होली के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है, एकदम जैसे कि होली के लिए ही इस पोशाक को बनाया गया है। और ये वही माला मैंने उनको भी पहना दिया जैसे राधा रानी को पहनाया था। एक छोटा सा यहाँ पे पगड़ी में पहना दूंगी। और देखिए दर्शन कीजिए, सभी देवी देवता का बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा रहता है, वही मैं रख दूंगी। और इसके बाद ना हमें भगवान को गुलाल अर्पण करना है। भगवान विष्णु जी के पीला गुलाल जब हम अर्पण करते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अब गुलाबी या तो फिर लाल गुलाल जब राधा कृष्ण जी को हम अर्पण करते हैं तो फिर उसमें रिश्तों की बरकत होती है। आज के दिन आप चाहे तो अच्छे अच्छे पकवान बना के भगवान को दे सकते हैं। जैसे मेरे पास मिठाई था, मैंने भगवान को मिठाई की भोग लगाऊंगी। साथ ही में कुछ नमकीन वगैरह घर पर मैं बना के रखती हूँ, तो उसका भी भोग मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक और बहुत ही बढ़िया उपाय है, आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, एक उस प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने एक अखंड दीपदान आप कर सकते हैं। अपनी मनोकामनाओं को बोलते हैं, अखंड दीपदान करें, पूरा दिन जलते रहना चाहिए। मतलब जैसे 8 मार्च को आप जलाएंगे तो 9 मार्च को सवेरे तक इसको प्रज्वलित होना चाहिए, ठीक है। अखंड दीपदान करने से क्या होता है ना कि मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है। तो अखंड दीपदान आप जब भी करेंगे, दिया का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। घी या तिल का तेल का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भगवान को भोग लगा दिया। आप चाहे तो घर पर भी कुछ भी बनाकर अच्छे सात्विक खाना बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। और इस तरह से हमारी पूजन हो जाती है। इसके बाद हमें आरती कर लेनी है, तो इस तरह से कपूर की हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो जो दिया रेगुलर बेसिस पे है उससे भी आरती कर सकते हैं, लेकिन अखंड दिया से आरती नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आरती कर लिया। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार आचमन कर लेंगे, आरती को शांत कर लेंगे। और हाँ, आज के दिन अगर भगवान को आप कुछ दक्षिणा वगैरह चढ़ा रहे हैं तो इससे भगवान के लिए ही कुछ सामान बाद में आप चाहे तो लेके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी पैसे आपने चढ़ाया होगा तो मंदिर का कोई सामान खरीद के आप बाद में मंदिर के काम पे लगा सकते हैं। लास्ट में हमें पढ़नी है व्रत कथा। अगर आपको व्रत कथा वैसे नहीं मिल रही है तो आप गूगल से या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या कहीं से सुन भी सकते हैं। और अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। व्रत कथा पढ़ने के बाद हमारा जो पूजा है ये संपूर्ण हो जाता है। आप चाहे तो आज के दिन होली खेल सकते हैं, रंगों की जो होली होते हैं भगवान के साथ, रंगों की होली खेल सकते हैं और फूलों की होली खेल सकते हैं। तो देखिए ये संपूर्ण भाव का प्रश्न है, आपका जैसा मन करता है उस तरह से आप भगवान का सेवा पूजा कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।